आई नहीं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होने हैं और कल यानी कि 23 नवंबर को शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जमकर चुनावी रैली कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सागवाड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। गहलोत सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, गहलोत जी को नहीं मिले वोट जी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के पाली में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान केंद्र सरकार के विकास कार्यों का उन्होंने बखान किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। शाह ने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की तुलना राहु और केतु से की। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए ये गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के कारण ही आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पनौती वाली टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भी आयोग का दरवाजा खटखटाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, बीजेपी नेता ओम पाठक, राधा मोहन दास अग्रवाल ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत देते हुए खड़गे और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल राहुल गांधी ने बीते मंगलवार को राजस्थान की चुनावी रैली में कहा था कि पीएम का मतलब पनौती मोदी होता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दावा किया था कि पीएम मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे उस समय उनकी जाति में ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। उन्होंने पीएम मोदी को झूठों को सरदार भी बताया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के नेता बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी भी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अब राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नौकरी देने की बातें तो बड़ी बड़ी करती है लेकिन उस पर अमल नहीं करती। हैदराबाद में रैली के दौरान एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पुलिस को धमकाते नजर आए। पुलिस ने रैली को वक्त खत्म होने का इशारा किया था, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी भड़क गए और पुलिसकर्मियों के साथ बदजुबानी करने लगे। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी जो है अपने भाई का साथ देते नजर आए और कहा कि पुलिस ने 5 मिनट पहले ही रैली खत्म करने का इशारा किया था, इसकी जांच होनी चाहिए। रैली में आखिर 5 मिनट अहम होते हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने अकबरुद्दीन की बदजुबानी पर बोलते हुए कहा कि जब पुलिस का डंडा चलता है तो अक्ल आ जाती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के मुद्दे को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए कोई काम नहीं कर रही। तेलंगाना के सूर्यापेट में चुनावी रैली को करते हुए यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि ओबीसी समाज वालों को पता होना चाहिए कि मंडल कमीशन के तहत मिली आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस की सरकार के दौरान नहीं मिली। दरअसल मायावती ने कांग्रेस पर ओबीसी को लेकर ऐसे समय पर हमला किया जब राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर आए दिन हमला करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा बलों ने मौके पर 2 आतंकियों को घेर लिया है। पुलिस ने बताया कि धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में एक अधिकारी, एक सैनिक की जान चली गई और एक अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया है। एनआईए ने आज पंजाब और हरियाणा में 14 जगहों पर रेड की। एनआईए की रेड मार्च और जुलाई महीने में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमलों की जांच के सिलसिले में हुई है। इन हमलों के पीछे खालिस्तानियों का हाथ सामने आया था। खालिस्तानी संगठन से जुड़े संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर एनआईए की टीम ने पंजाब के मोगा, लुधियाना, गुरदासपुर, मोहाली, पटियाला के अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में कार्रवाई की। आपको बताएं कि एनआईए ने गैंगस्टर और खालिस्तानी गठजोड़ के खिलाफ एक्शन लेते हुए सितंबर महीने में भी रेड मारी थी। 6 राज्यों के करीब 51 ठिकानों पर रेड मारी गई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के बीच तनाव के समय में ये रेड सामने आई है। हलाल के फर्जी सर्टिफिकेशन पर योगी सरकार का एक्शन तेज हो गया है। एक तरफ
प्रदेश के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। वहीं फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसटीएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया। एसटीएफ ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के निर्देश पर यह टीम बनाई गई है। एसपी विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम की जांच का जिम्मा मिला है। कई राज्यों तक जांच का दायरा होने की वजह से टीमों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। जांच को आगे बढ़ाते हुए एसटीएफ ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से इस मामले में संबंधित दस्तावेज और अब तक जुटाए गए सबूतों की जानकारी मांगी है। गुजरात से सटे समुद्र में पाकिस्तान की नाव पकड़ी गई है। भारतीय तटरक्षकों ने अरब सागर में गश्त के दौरान पाकिस्तान की मछली पकड़ने वाली नाव को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के पास, जो समुद्री सीमा रेखा है उसके पास देखा। नाव पर सवार पाकिस्तानी नागरिक भारतीय जल क्षेत्र में लगभग 15 किलोमीटर अंदर आकर मछली पकड़ रहे थे। भारतीय सीमा में पाकिस्तान की नाव देखने पर तटरक्षक दल ने उन्हें चुनौती दी। इसके बाद नाव पाकिस्तान की तरफ भागने लगी, लेकिन भारतीय तटरक्षक पाकिस्तानी मछुआरों की नाव को पकड़ने में कामयाब है।